हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। 16 अप्रैल 2022 और दिन है हफ्ते का। लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूं और आपको बड़ी ही अहम खबरें देनी हैं लंदन से। क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, इतवार को लंदन में कहाँ मुजाहरा हो रहा है, और इसके साथ साथ एक और मुजाहरे का जिस शख्स ने ऐलान किया था उसके साथ लंदन की पुलिस ने क्या सलूक किया, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि 9 अप्रैल के पाकिस्तान की फ़ौज के इक़दाम से किस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर जो है वो मैसेजिंग शुरू हो गई है और क्या ख़बरें आ रही हैं और क्या होने जा रहा है, कौन नया आर्मी चीफ आ रहा है और उनकी सोच क्या है, ये सारी बातें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज कल के दिनों में आपके सब्सक्राइब करने की बड़ी शदीद ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान में भी हमारी टीम को जो है वो सख्त मुश्किलात का सामना है और हम आप तक ये जो अपनी वीडियोस पहुंचाते हैं ये बड़ी ही मुश्किल से आप तक पहुंच पाती हैं। लिहाजा हमें इस बात की सख्त ज़रूरत है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक्स हमें जो है वो दें और इसी तरह से आप तक मुफीद मालूमात पहुंच सकती हैं। तो नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम ख़बर जो मैं लंदन से आपको देने वाला हूं, और वो ये आपको ये वीडियो देखकर भी अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं कि जिसमें पाकिस्तान से भागा हुआ एक शख्स, जो यहाँ भी एक 16 साल बच्चे शायान अली से छुप कर बैठा हुआ था, अचानक मंजर आम पर आया है और उसने इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ के घर के बाहर मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया है। चूहे की ये जुर्रत कि वो इतना बड़ा ऐलान करे, और इस जुर्रत के नतीजे में क्या हुआ, उसको पुलिस ने किस तरीके से गिरफ़्तार किया और क्या इतलात आ रही हैं, ये सारी ख़बरें आज मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन आप ये वीडियो और इस चूहे की बढ़कें सुने। हमारा राइट बनता है शाह साहब कि अगर आप यहाँ पर हमारे लीडरशिप के खिलाफ आप आए दिन अपने लोगों को भेजेंगे, तो क्या फैमिलियों के साथ आप रेस्टोरेंट में जाएं, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, आपने किस कल्चर को प्रमोट किया है? तो ये हमारे भी कारकुनों के जज्बात हैं, हमारा भी राइट है। और इंशाल्लाह संडे को भी प्रोटेस्ट होगा और लोग हम पुरअमन होगा, हम पुरअमन लोग हैं। इस तरह के लोग जो बदतमीजी करते हैं यहाँ पर आकर, इन्होंने भी ये भी एहतजाज करते हैं, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन एहतजाज। जी, तो नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी जिसमें पाकिस्तान से भागा हुआ ये आबद शेर अली, जिसका नाम मैंने इंटरनेशनल भगोड़ा रखा हुआ है, ये कह रहा है कि मैं जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर मुजाहरा करने वाला हूँ। इतवार के रोज़ इमिग्रेशन और पुलिस दोनों ही वहाँ मौजूद होंगे। इसकी इतला के लिए ये कहना ही काफ़ी है कि इसके बारे में रिपोर्ट की गई है कि इसके पास जो वीज़ा है वो बग़ैर अपीयर हुए एम्बेसी में कतर से लगवाया गया और उस पर अराइवल की मोहर नहीं है। तो ये भी इसको बता दिया जाना चाहिए कि जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर मामे जो हैं वो हथकड़ियाँ लेकर मौजूद होंगे और वो किसी भी वक्त इसको इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी के सिलसिले में भी गिरफ़्तार कर सकते हैं। और ये जो धमकियां दे रहे हैं जमाइमा गोल्डस्मिथ को और उनकी फैमिली को और उनके बच्चों को थ्रेट दे रहे हैं, इस सिलसिले में भी इनकी गिरफ़्तारियां हो सकती हैं। बल्कि हमारे मुसद्दका ज़राए ने तो ये बताया है कि कल जो रात गुजरी है, यानी जुम्मे की रात, अजवेर रोड लंदन में ये भगोड़ा आबद शेर अली शराब के नशे में धुत जमाइमा गोल्डस्मिथ और उनके बच्चों को गालियां दे रहा था। जबकि इसी सिलसिले में किसी ने पुलिस को कंप्लेंट की, पुलिस वहां आई, इसको गिरफ्तार किया, वार्निंग देकर छोड़ा गया कि अब जो अगर तुमने किसी किस्म की कोई हरकत की तो तुम्हें बाकायदा तौर पर चार्ज कर दिया जाएगा। ये बड़ी ही मुसद्दका इतला जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और अगर इस इतला में कोई सच्चाई नहीं है
تو اس کی تصدیق عابد شیر علی کا بنیادی حق ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن ہماری اطلاع بڑی ہی مصدقہ ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب اگر اس یہ بگوڑا اصل میں لندن میں چھپا کیوں ہوا ہے؟ پہلے تو یہ بات آپ سوچئے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندرونی حلقے عابد شیر علی کو اس قدر ناپسند کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، اسلام آباد کے میرے جو دوست ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عابد شیر علی اس وقت مسلم لیگ کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا جب وہ مصیبت میں تھی، اور اپنے جو میاں بیمار شریف جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کے پاس جا کر چھپ گیا، اور یہاں بھی آ کر جو اس نے حرکتیں کی، ہوٹلوں میں گالیاں دیتا رہا فیملیز کو، اور بچے نے جب اس کے اوپر مقدمات درج کرائے تو اس سے بھی چھپ گیا۔ جنید صفدر کی شادی پر نظر نہیں آیا، ویزا جو ہے وہ قطر سے ڈاکومنٹس بھجوا کر بغیر اپیئر ہوئے لگوایا، جس کی شکایت میں نے آپ کو پہلے بتایا امیگریشن کے پاس موجود ہے، اور اگر یہ پاکستان بھی جائے گا تو ایئرپورٹ پر ہی دھر لیا جائے گا، ہیتھرو ایئرپورٹ اس کی آخری منزل ثابت ہوگا، اور وہاں پر اس کو دھر لیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاسپورٹ پر ارائیول کی مہر نہیں لگی ہوئی، اور یہ بغیر ارائیول کیے اس کنٹری میں انٹر ہو گیا ہے، جو کہ ایک دھوکہ اور جرم ہے، کرائم ہے، اور جس کی اطلاع امیگریشن کو حکام کو ہے، لیکن اپنے ٹکانے بدلتا رہتا ہے۔ کبھی جو ہے وہ اجویر روڈ پر اپنی رہائش طارق شفیع کے فلیٹ میں لے جاتا ہے، مرحوم طارق شفیع کے، کبھی وہاں سے مارلی برو جو ایک جگہ ہے وہاں پر چلا جاتا ہے، اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ رات کو اکثر جو ہے وہ اجویر روڈ کے شراب خانوں میں پایا جاتا ہے۔ اس کی یہ جرت ہو گئی ہے کہ یہ جمائمہ گولڈ سمیتھ، جس کے بھائی موجودہ برطانوی حکومت میں وزیر ہیں، ان کے گھر کے سامنے مظاہرہ کرنے کی باتیں کر رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسی روز جو ہے پاکستان کے سپورٹرز نے، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نہیں میں کہہ رہا، بلکہ پاکستان کے محبت کرنے والے لوگوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے میاں بیمار شریف کے گھر کے سامنے مظاہرے کا اعلان، بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، ابھی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ کراچی میں آج جو جلسہ ہونا ہے، کل رات سے لوگ جو ہیں اسی جلسے کے سلسلے میں آ کر تو جلسہ گاہ میں بیٹھے ہوئے عمران خان کا خطاب سننے کے لیے، لہٰذا جو سنڈے کو 17 اپریل کو میاں بیمار شریف کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہونا ہے، یہ سب وہاں سے بھاگ رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں موجود نہ ہوں، ہم جمائمہ کے گھر کے باہر چلے جائیں، وہ بھی وہاں آ کر آپ اپنے قائد کے گھر کے باہر جو ہے وہ سامنا کریں مظاہرین کا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کون کتنے جو ہے وہ پانی میں ہے اور کس کی کیا طاقت ہے۔ لیکن یہ وہاں سے بھاگنے کے لیے اور اپنے قائد کو خوش کرنے کے لیے میاں بیمار شریف کو کہ ہم تو جمائمہ کے گھر کے باہر جمع ہوں گے، وہاں جمع ہونا، لیکن یہاں میں میاں بیمار شریف کو بھی یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ وہ مشیر ہیں جو آپ کو مروا دیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ایشو ہونے سے پہلے ہی آپ لنڈن میں گرفتار ہو جائیں اور جمائمہ گولڈ سمتھ اس کیس کی مدعی بنے کہ جس میں آپ کی گرفتاری ہو جائے، اور یہی لوگ آپ کو مروائیں گے، لہٰذا ان سے ہوشیار رہیں، یہ مرواؤ یار ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو پاکستان جانے سے پہلے اور وہ پاکستان جانے کا خواب جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ چکنا چور کر دیں اور یہ آپ کو گرفتار کروا دیں۔ لہٰذا یہ تو خبر تھی ناظرین جو میں نے آپ کو لنڈن سے دی۔ اب آپ پاکستان سے جو ہے وہ پاکستان کی فوج میں کیا بددلی پھیل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو خبر دوں گا۔ ناظرین، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوج کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں وہ ہرگز صحیح نہیں ہیں۔ پاکستان کے یہ ابھی میری ٹیم آپ کو ایک تصویر دکھائے گی، اس تصویر پر ہماری جانیں قربان ہیں، یہ وہ شہداء ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں، لیکن یہ جو سیاست کا کھیل کھیلا جا رہا ہے اور آئی ایس پی آر کے جو سربراہ نے جھوٹ در جھوٹ جو باتیں کی، وہ کہتے ہیں، دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں کہ فوج کو سیاست میں نہ کسی طرح جائے، لیکن ساتھ ہی وہ موجودہ حکومت کی تعریف کر دیتے ہیں کہ ڈالر اوپر چلا گیا ہے، معیشت اوپر چلے گی۔ آپ کا کیا تعلق ہے؟ آپ کو کسی نے اکنامکس پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے فوج میں بھرتی نہیں کیا، آپ کا تعلق آئی ایس پی آر سے ہے، انٹر سروسز پبلک ریلیشن سے۔ آپ کا کام ہے کہ فوج کے بارے میں عوام کو اطلاعات مہیا کرنا۔ آپ تعریفیں کریں گے تو شک و شبہات تو یقیناً پیدا ہوں گے۔
आप जब प्रिजनर्स वाली गाड़ी खड़ी करवाने के अहकामात जारी करेंगे तो शक व शुबा। और आप ये जो बार बार ये नाजरीन, मुझे कोई लोग कमेंट्स में कहते हैं कि आपकी खबर झूठी है, किसी ने किसी को थप्पड़ नहीं मारा, ये बीबीसी की स्टोरी है। और बीबीसी एक ऐसा अदारा है कि जिसके उन अदारों से ताल्लुकात हैं जिन्होंने पाकिस्तान से दूर बैठकर भी मॉनिटर करने के आलात लगा रखे हैं। और ये स्टोरियां इसी तरह निकलती हैं कि उनको पता है कि उनको कौन से हेलीकॉप्टर आए, कौन कौन से लोग आए, ये सारा किसी जगह बैठकर मॉनिटर हो रहा है। आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि जब वो उसको उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकियों ने ऑपरेशन किया था तो वो भी मॉनिटर हो रहा था। वो अमेरिका में बैठकर सदर ओबामा और उनका स्टाफ उसको मॉनिटर कर रहे थे। तो जो लोग इस सारे वाक़े को कहीं बैठकर मॉनिटर कर रहे थे बीबीसी के, उनसे भी राब्ते हैं। इसलिए तो ये डिफॉर्मेशन में नहीं जाते, आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो बात कह रहे थे ISPR के हेड, इनकी अपनी ज़बान इसका साथ नहीं दे रही थी और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये ज़ाहिर होता था झूठ दर झूठ बोल रहे हैं, एक झूठ को छुपाने के लिए और झूठ बोल रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि प्रोग्राम का अख्ताम करूं, आपको बड़ी खबर दे रहा हूं कि आने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ताल्लुक रावलपिंडी कोर से है और बताया जाता है कि उनका नाम सागर शमशाद है या सागर शमशाद है। और वो आने वाले मिर्ज़ा सागर शमशाद, और वो आने वाले जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे पाकिस्तान की फ़ौज के। क्योंकि ये भी बताया जा रहा है, बड़ी अहम खबर जो है वो आई है कि 80,000 के करीब मैसेजेस आए हैं पाकिस्तान की फ़ौज के बड़ों को कि ये क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में जो ये इस वक्त पॉलिटिक्स जो है वो उसमें मुदाखलत की जा रही है और सियासी इदारों को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान में जो लोगों को लड़वाने की बातें की जा रही हैं, ये कौन कर रहा है? ये सवालात 80,000 के करीब जूनियर अफसरान ने अपने बड़ों को पूछे हैं और ये जवाबात इनको आखिर एक दिन देना ही पड़ेंगे। और अगर ये जवाबात नहीं देंगे तो ये पाकिस्तान की फ़ौज के चेहरे पर एक ऐसा दाग होगा जिसको धोना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। और हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो अपने सारे जितने भी ऐसे मामला हैं उनको साफ़ करे, शफाफ करे और एक प्रोफेशनल फ़ौज होने का जो है वो मुजाहरा करे। और जो अभी क्या उसको कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियोज़ चल रही हैं जनरल बाजवा के और उनके भाइयों के मुतालिक, उनका भी तरदीद करनी चाहिए, ISPR को सामने आकर बात करनी चाहिए। और मेरा तो फिर एक मरतबा मशवरा है कि BBC पर ज़रूर डेफर्मेशन करना चाहिए, ताकि अगर वो स्टोरी झूठी है, वो स्टोरी गलत है कि हेलीकॉप्टर आए और इमरान खान, लोग कहते हैं इमरान खान को थप्पड़ नहीं मारा। जब नाजरीन कहते हैं कमेंट्स में, एक दो लोगों ने कहा भाई आप मुझे ये बताएं, एक शख्स को इक़्तिदार से अलग कर दिया गया, एक शख्स के सामने जो है वो कैदियों वाली गाड़ी खड़ी कर दी गई, अब आप चाहते हैं कि थप्पड़ वाली बात? इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अतर मिनल्ला जो है उनको रवाना किया गया। और अब भी कभी तोशाखाना केस की धमकियां दी जा रही हैं, कभी जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा है फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। ये सारी ब्लैकमेलिंग कौन कर रहा है? कौन है ताकतवर हल्का? ये मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में सवाल पूछता रहूँगा जब तक मुझे इसका जवाब नहीं मिल जाता। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।